हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस संडे मैं 10वीं क्लास की बोर्ड में आने वाले प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस को अपलोड करने वाला हूं आप लोगों के लिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर के आ चुका हूं और उम्मीद है आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो पहला सेट मैंने बना लिया था और आज दिन भर मैंने मेहनत करी है इसके पीछे और आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाया है। अभी मैं इसको अपलोड करने वाला हूँ। एक एक करके मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगा आप लोगों को और ये भी बताऊंगा कि कैसे किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप किस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। साथ में हर संडे मैं आपके लिए एक सेट लेकर के आने वाला हूँ, तो उससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें अपने बुक में और सेट भी बना लें। अगर आप मेरा बनाया हुआ सेट ही केवल प्रैक्टिस करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका 90+, अगर इसमें आप कोई परेशानी नहीं हो रही, सारा क्वेश्चन आपने बना लिया बिना किसी हेल्प के, तो मैथमेटिक्स में 90+ लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और हमारा टारगेट भी यही है कि हम लोग 90+ ऑलमोस्ट 100 स्कोर करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन शुरू करता हूं और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ following quadratic polynomials and verify the relationship between zeros and their coefficients। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल चैप्टर से है और पॉलिनोमियल चैप्टर से लगभग 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें आपका 1 नंबर, 2 नंबर और 3 या 4 नंबर का लगभग 3 क्वेश्चन रहता है। एमसीक्यू आने से क्वेश्चन 3 हो गया, नहीं तो पहले 2 क्वेश्चन होते थे, 2 नंबर का, 1 4 नंबर का। तो ये एमसीक्यू में आपको रह सकता है। हालांकि मैंने एमसीक्यू में नहीं दिया है कोई भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन करने के लिए दिया है, क्योंकि एमसीक्यू कुछ भी हो सकता है, इवन एक फॉर्मूला, एक कुछ भी हो सकता है एमसीक्यू। तो एमसीक्यू मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिया है, मैंने सब एक्सप्लेन करने के लिए ही दिया है। तो आप एक्सप्लेन कर लेंगे, क्योंकि अगर एक्सप्लेन आप कर सकते हैं तो एमसीक्यू बना सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन में हम लोग को बताना क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बताना है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए आप लोग जानते हैं, उसको बनाएंगे और कोफिशिएंट का रिलेशन जीरोज के साथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उम्मीद है। अगर नहीं पढ़ा है आप लोगों ने इन सब में से कोई भी टॉपिक, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आप कमेंट अगर करेंगे और अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा होगा तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डाल दूंगा ताकि आपका हेल्प हो जाए, और ट्रिक्स भी बता दूंगा साथ में कैसे क्वेश्चन आसानी से बनाते हैं। हालांकि बाद में सॉल्यूशन भी डालने वाला हूं, कीप इट इन योर माइंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ 3 into x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are under root 5 by 3 and minus 5 by 3। यानी पॉलिनोमियल दिया गया है, एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 4 है और उसका 2 जीरोस गिवन है, 2 निकालना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में से बहुत सारे क्वेश्चन है, तो समझ रहे होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 3 नंबर या 4 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। अभी रूट 2 है, आपके बोर्ड एग्जाम में रूट 3, रूट 5, रूट 7 कोई भी नंबर करके दे सकता है, 2 रूट 3, 3 रूट 2, इस तरीके से वेरिएशन करके रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है आप रट जाइए, लाइन वाला याद कर लो, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाला है, इसको कोई नहीं बदल सकता है। तो पहला 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अगला क्वेश्चन है, for what value of k will the following system of linear equation have infinite many solution। तो ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन चैप्टर से है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और उसमें ये कह रहा है कि आपको k की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए 2 इक्वेशन दिया गया है और दोनों का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशंस होते हैं, उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो आप कंडीशंस पुट करेंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में, हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन समझते चलिएगा। आगे मैं आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट के लिए पूरा एक मैंने बना दिया है, बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझाते भी चल रहा हूं और उसको दिखाते भी चल रहा हूं आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 hours। ऑल्सो इट कवर्स 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 9 hours। Find the speed of boat in still water and that of the stream। ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी हो सकता है और आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दोनों में ये क्वेश्चन है, तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में समझ के बनाना है तो ऐसे ही बना सकते हैं, अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म में समझ के बनाना है वैसे भी बना सकते हैं। दोनों तरीके से ये क्वेश्चन बनता है, आपको जिस तरीके से बनाना आता हो आप बना सकते हैं। मैं जब बताऊंगा सॉल्यूशन तो कोई भी तरीका बताऊंगा ही ऑब्वियसली, तो आपको जो पसंद आए, जो अच्छा लगे, जो आसान हो, जिसपे कमांड हो वो ट्राई कर लेना, मैं मना नहीं करूंगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ एक लीनियर इक्वेशन नहीं दिया गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है 1/2a plus b plus 2x is equal to 1/2a plus 1/2b plus 1/2x. Solve this quadratic equation. बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आप लोग वेरिएबल वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। एक क्वेश्चन तो मैंने दे दिया है और आप अपने बुक से प्रैक्टिस कर लेना। बुक तो होगा ही, खरीदा होगा ना आप लोगों ने? बुक नहीं खरीदा, बुक तो सब लोग खरीदते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। सारा क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं लैपटॉप पर देख रहा हूं, आप लोग अपने स्क्रीन में देखना, ऊपर दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ये आपका नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, और वेरिएबल वाला एक क्वेश्चन गारंटीड रहने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जिसमें के की वैल्यू निकालनी होगी। वो आपका इक्वल वाला कंडीशन हो सकता है या जो है रियल एंड डिस्टिंक्ट वाला कंडीशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? बदमाशी मत किया करो, आप लोग पढ़ा है, तैयारी करो अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7। अब हम लोग का क्वेश्चन बढ़ चुका है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ। एपी नाम तो सुना होगा आपने, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं भी एपी ही हूँ, अश्विनी प्रकाश मेरा नाम। जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते हो जान लीजिए, एपी, मैं भी एपी हूँ। चलिए तो क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट डिविजिबल बाय 7। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलो कि ये क्वेश्चन भी एक रहने ही वाला है, या तो एमसीक्यू में आ जाए या 2 नंबर वाले में आ जाए। 1 नंबर नहीं तो 2 नंबर आएगा। आप गांठ बांध के रख लो, खाली रख मत लो, पढ़ भी लो, प्रैक्टिस भी कर लो। रखने से थोड़ा ना काम होने वाला है, रखा हुआ तो पूरा किताब में सब कुछ है, रखने से कुछ नहीं होता। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है द 70th term of AP is 5 more than twice of its 8th term. If the 11th term is 43, find the 21st term. एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इक्वेशन बनाने से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है, या तो 1 नंबर में या तो 2 नंबर में आपका आएगा। तो इसलिए जितना भी क्वेश्चन है जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर में इक्वेशन बनाना है, वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, स्पेशली आता है बोर्ड एग्जाम में। तो एक तो मैंने दे दिया है, 5 सेट बनाऊंगा तो 5 में 5 टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, तो उसकी भी प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे तो इनफ है, फिर बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। आप 5 किताब एक बार बनाने का प्रयास मत करना, अब तो समय भी नहीं है। अब मतलब 28 या 27 तारीख से आपके बोर्ड एग्जाम शुरू है और आज लगभग 12 तारीख है, तो 15 से 16 दिन है। तो आप 5 किताब अगर बनाने जाएंगे तो एक भी नहीं बनेगा। इसलिए प्रयास कीजिए, एक किताब एक क्वेश्चन 5 बार सॉल्व करो, आपका जो है बेड़ा पार है, सबकी नैया पार लगने वाली है इस बार। तो 9th नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दोबारा से एपी का क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस टर्म्स आर इन एपी। तो कंडीशन अरिथमेटिक मीन का ये क्वेश्चन है, क्योंकि मैं तो बना लेना, आप लोग हिंट दे दे रहा हूं, बना लेना। हिंट भी मांग लेते हो यार आप लोग मुझसे, क्वेश्चन बनाया करो, क्वेश्चन बनाया करो, गेस किया करो कौन से चैप्टर से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहां मत देखो, यहां देखो, क्वेश्चन ऊपर में है, इधर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है which point on x axis is equidistant from point 59 and -46। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है, पता है मुझे, सारी बातें जानता हूं मैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, एक वेरिएबल वाला क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जरूर आता है। सॉरी, खांसी आती है, नेचुरल है, इसका क्या कर सकता हूं मैं। चलिए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन वेरिएबल वाला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करके देता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको कहीं दिखे, एनसीईआरटी किताब, हरीश अग्रवाल, आर डी शर्मा और भी किताब आप लोग जानते होंगे, ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी किताबें चलती है मार्केट में, तो कोई भी दिखे ना बना लेना इस टाइप का क्वेश्चन, जो 11 नंबर आपको दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -13 एंड 98 इज डिवाइडेड बाय द लाइन x - y = 0। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। बुक्स में से क्वेश्चन है तो एकदम नया ऐसा भी नहीं है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में, तो प्रैक्टिस कर लेना, बना लेना। नहीं बनेगा तो मैं तो हूं ही बताऊंगा, ऑब्वियसली डरने की बात नहीं है। जो डर गया समझो घर गया। किसके? अपने घर, और किसे घर जाएगा डरने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 13।
हाँ, आ गया 10वां क्लास का भूत, ट्रिग्नोमेट्री। बहुत डर लगता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस √3 बाय 1 प्लस √3। 3 अरे इतना बोलता हूँ गड़बड़ी हो जाती है, क्या कर सकते हैं। तो cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस, तो ये आपका दिया गया है। इसको कुछ कुछ करके इसका मैनिपुलेशन करना है, दिमाग घुमाना है, क्या करना है करके आप लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 ट्रिग्नोमेट्री सही है। sec थीटा माइनस tan थीटा बाय sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sec थीटा tan थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। बहुत लंबा नहीं, आसान क्वेश्चन है। केवल जो है देख करके अच्छे से बना, तरीका मैंने बताया है, डाला हुआ है मेरे शॉर्ट्स वीडियो में, जाके देख लेना। अगर आपको ये तरीका नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए स्पेशल कल ही डाला है मैंने, देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। A person standing on the bank of river observes that the angle subtended by a tree on the opposite bank is 60 degree. When he retreats 20 meter from the bank, he finds the angle to be 30 degree. Find the height of tree and the width of river. बोला एक पर्सन है, वो एक नदी के किनारे पे खड़ा है एंड एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री ऑन द अपोजिट बैंक। दूसरे किनारे पे एक पेड़ है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। व्हेन ही रिट्रेट्स फ्रॉम द बैंक, जब वो नदी के किनारे से पीछे हटता है 20 मीटर, तो एंगल घट के 30 डिग्री हो जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, नजदीक जाने पे एंगल बढ़ता है, दूर आने पे एंगल घटता है। नहीं पढ़ा है? बता दिया ना मैंने, एंगल घट रहा है तो दूर जा रहा है, याद रखना। नजदीक आएगा एंगल बढ़ेगा, दूर जाएगा एंगल घटेगा। याद रखा करो ये सब आप लोग। तो 20 मीटर फ्रॉम द बैंक जब वो जाता है तो एंगल 30 डिग्री हो जाता है। तो हाइट ऑफ द ट्री बताना है एंड विड्थ ऑफ द रिवर भी बताना है। तो बता सकते हैं आप लोग, आसान क्वेश्चन है, मैंने क्लासेस में तो बताए हैं, आप लोग भी बता दूंगा अगर नहीं बना तो। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री से हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। A square is inscribed in a circle. Calculate the ratio of area of circle and square. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एक सर्कल है, उसमें एक स्क्वायर बनाया गया और कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एरिया। तो सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया रेशियो निकाल लेना है। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला पता होगा, एरिया पर स्क्वायर सर्कल का पुट कर देना, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। आ गया ज्योमेट्री का फिगर, सर्कल। फाइंड एरिया ऑफ द सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्मूला पता होगा आप लोग को, नहीं पता बता देंगे जब सॉल्यूशन बताऊंगा तब, अभी नहीं, अभी पहले बनाओ खुद से। सब मैं ही बता दूंगा तो आप लोग बैठ के घर में क्या करोगे? कुछ नहीं सर, बैठे बैठे खेलेंगे, बैठे बैठे खेलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना, एंगल दे दिया है, रेडियस दे दिया है, क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 18। द शैडो ऑफ टावर, the shadow of tower when the angle of elevation of the sun is 45 degrees found to be 10 meter longer when it was 60 degree. Find the height of tower. एक बार फिर से हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस का 2 क्वेश्चन है इस सेट में, बाकी बोर्ड एग्जाम में एक ही आएगा, मैंने 2 दे दिया है क्योंकि इस बार एमसीक्यू है, इस वजह से मैंने दिया है। एमसीक्यू में एक छोटा क्वेश्चन देता है, एक बड़ा क्वेश्चन, तो ये वाला छोटा वाला क्वेश्चन है आपका, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बड़े आसानी से बना सकते हैं। कि द शैडो ऑफ टावर, एक टावर है, उसका शैडो है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, जब 10 मीटर बड़ा दिखता है, जब सन का एंगल 60 डिग्री हो जाता है, तो बताना है कि हाइट ऑफ टावर क्या है। बताओ, हम तो बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। फ्रॉम सॉलिड सर्कुलर ठीक तो बोल रहे थे। फ्रॉम अ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर विद हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस 6 सेंटीमीटर, right circular cone of same height and same base is removed. Find the surface area of remaining solid. इसमें मेंसुरेशन सबको खा जाता है, डरा के रखता है। क्वेश्चन बना लेना, नहीं बना लेना, बहुत गड़बड़ी होता है, बोलने नहीं आता है, क्या किया। तो क्वेश्चन बना लेना आप लोग, ठीक है ना? नहीं बने तो बताऊंगा मैं, क्या कर सकता हूँ यार, बच्चा लोग है, बच्चा लोग याद होगा, अच्छे से बताना तो पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया हमारा, मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड, बोलो मीन मीडियन मोड, मीन खाली बोलना, मीन। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 14। ये एक वेरिएबल वाला क्वेश्चन, छोटा वाला जरूर रहेगा। एक में एक वेरिएबल निकालना होगा, एक में 2 वेरिएबल निकालना होगा। आप लोग दोनों प्रैक्टिस करना। एनसीईआरटी में भी है, आरएस अग्रवाल, आरडी सब, कोई भी किताब उठाओगे उसमें मिल जाएगा आपको। तो मैंने तो दे ही दिया है, किताब उठाओ या ना उठाओ, ये वीडियो देख करके क्वेश्चन जरूर उठा लेना, बना लेना। ऐसे ही घर में बैठे बैठे सोए मोटे हो रहे हो,
क्वेश्चन नंबर 21, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 5 to 5। मीडियन दे दिया, दो वेरिएबल है, टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखा है, निकाल लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आएगा ही आएगा, एकदम फिक्स है। जितना क्वेश्चन इसमें लिखा सब फिक्स है, आएगा, देख लेना। बोर्ड एग्जाम में नहीं आया तो मेरा नाम लिख देना कि गुरुजी ने बोला था आएगा, नहीं आया। नंबर कौन देगा सर? नंबर कौन देगा? नंबर हम देंगे। नंबर कौन देगा? जो चेक करेगा वो देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, प्रोबेबिलिटी है क्या ये? टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20 आर मिक्स्ड अप टुगेदर एंड देन अ टिकट इज ड्रॉन फ्रॉम एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ टिकट हैज नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 3 और 7? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1 से 20 तक का टिकट नंबरिंग किया हुआ है, उसको मिला दिया गया, एक एक करके निकाला जा रहा है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि मल्टीपल ऑफ 3 या 7, 3 का भी 7 का भी। और वाला क्वेश्चन है, और वाला क्वेश्चन कैसे बनता है पता है ना? नहीं पता है तो नहीं पता है तो हम बताएंगे, लेकिन बुधवार को बताएंगे। आज तो संडे है, संडे दिन छुट्टी होता है, इसलिए आज नहीं बताएंगे। चलिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे। लीप ईयर में 53 संडे ही होगा, इसका क्या चांस है? बताओ बताओ। लीप ईयर कब आने वाला है? अभी है 2023, अगले साल आएगा। अगले साल पता चलेगा सर, इस साल बोर्ड एग्जाम है, अगले साल कैसे काम होगा? चलो, नौटंकी करते हो, खाली गाड़ी गाड़ी नौटंकी करता है। क्वेश्चन नंबर 24, हाँ, ज्योमेट्री का ये है आपका थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेला थ्योरम, थेल्स थ्योरम। बोल रहा है इन द गिवन फिगर BC पैरेलल PQ। ये पैरेलल वाला ना एडिटिंग में इधर उधर हो गया है, तो आप लोग मान के चलना यहाँ पैरेलल लगा हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, पैरेलल वाला सिंबल बीच से गायब है, आप मान लेना कि है वहां पे। बहुत सारी चीजें दुनिया में होती नहीं है, दिखती नहीं है, लेकिन होती हैं। जैसे मैं हूँ, दिखता नहीं हूँ, अभी आपको नहीं दिख रहा हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो इसमें आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा के क्वेश्चन बना देना है, और क्या। क्वेश्चन नंबर 25, और है, चलो निकलो मत। Out of two concentric circle, radius of outer circle is 5 centimeter, and chord AC of length 8 centimeter is a tangent to the inner circle. Concentric circle है, बड़ा वाला का रेडियस 5 है, एक कॉर्ड बनाया गया है वो 8 है, तो इनर का रेडियस बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 26 नंबर, इन द गिवन फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ BC। क्या सर आप BC बोल रहे हो? ये लाइन BC है, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ यार, BC लाइन है ये। ट्रायंगल ABC है, एक सर्कल बना हुआ है, और AR का BR का लेंथ दे दिया है, AC का लेंथ दिया हुआ है, AQ नहीं है, AC पूरा का लेंथ दिया गया है, और BC आपको बताना है। तो टोटल 26 क्वेश्चन का सेट आज मैंने बनाया था आप लोगों के लिए। MCQ मैंने नहीं दिया है, मैं चाहता हूँ हर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें एक्सप्लेनेशन के साथ में। MCQ क्या टिक वाला आंसर लिख करके, ये रहा आंसर, बस हो गया। तो 26 क्वेश्चन का सेट है, आप लोग बनाइए। वेडनेसडे के दिन लगभग इसी टाइम के आसपास में आपके लिए सॉल्यूशन भी डालूंगा, तो सॉल्यूशन देख लेना, मिला लेना। अगर आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है कमेंट करके बताना, मैं पढ़ा दूंगा, वीडियो डाल दूंगा आप लोगों के लिए। जब मैं हूं तो डर किस बात का? अब फीस भी तो मैं नहीं ले रहा हूँ यार, आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहा हूँ, आपसे मांग क्या रहा हूँ? लाइक करो सर, लाइक कर दिया, शेयर भी करो सर, शेयर भी कर दिया, सब्सक्राइब करो सर, सब्सक्राइब भी कर दिया। वाह, मजा आया, सब लोगों ने कर दिया। चलिए, तो क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और मिलिए वेडनेसडे के दिन सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस गुड डे, गुड नेक्स्ट डे एंड अनदर नेक्स्ट डे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।